को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो कोई ऐसी महिला है जो लगभग लंबे समय से 20 ईयर से ज़्यादा ये महिला आपके राहों पर रोड़े अटका रही है। ठीक है, कोई है जो आपके काम को बनने नहीं दे रहा है ना। और ये आपके तरफ से भी हो सकता है, यदि आप किसी कनेक्शन में है तो उधर से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो महिला है वो आपके काम को ना बने इस प्रकार की कोई ऐसा चीज़ कर रही है। ये अगर आपसे दूर है तो भी, अगर आपके पास है तो भी। ठीक है, ये नहीं चाहती है कि आप खुश रहें, ये नहीं चाहती है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आए। और ये चीज़ें आपको ऐसा लगता होगा या आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा या आपके कनेक्शन को ऐसा लगता होगा, जिस भी कनेक्शन में, जिस भी सोल फैमिली मेम्बर, आपको ऐसा लगता होगा कि ये कहाँ से देखेंगी ना। लेकिन इनकी पूरी नज़र आपके ऊपर है क्योंकि इन्होंने पहले ही मून रिचुअल कर चुका है। ठीक है, ये 3 लोग हो सकते हैं, 2 से 3 लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में ये निगेटिव मून रिचुअल किया है। मैं मून स्पेल ही कहूँगी क्योंकि रिचुअल ज़्यादातर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने निगेटिव मून स्पेल किया है। और ये ऐसा भी लग रहा है आपके मैरिज के समय में, आपके मैरिज के पहले से ये सारी चीज़ें चल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत लोगों की एनर्जी, जैसे ऐसा रहता है ना कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया, फिर कुछ समय के बाद किसी और व्यक्ति ने किया, फिर किसी और, इस तरीके की एनर्जी। तो आपको जो स्टकनेस फील होता है ना, आपको कोई ड्रीम नज़र आता होगा, फिर कोई और नज़र आते होंगे, फिर कोई और। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में आपके ऊपर ये स्पेल किया है। ठीक है, तो आपकी अबंडेंस को, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप काफ़ी अबंडेंस हैं, आप एक मनी मैग्नेट हैं। ठीक है, आप एक मनी मैग्नेट है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप जब भी आपको मनी की आवश्यकता होती है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको मनी प्राप्त हो जाएगी। आपका धन कभी भी, जैसे कहते हैं ना, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। ये जिनके लिए भी मैसेज है। और एक चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों को ऐसा रहता है ना कि मैं इसे बचा के रखूँ, माइजर वाली एनर्जी, लालच, आपके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं है। आपके अंदर है कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी। आप ये सोचते हैं कि परमात्मा जी जो मुझे एनर्जी दे रहे हैं, जो मुझे परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है, वही एनर्जी मैं लोगों में स्प्रेड करूं और वही कर्मा, गुड कर्मा कलेक्ट होकर आपके पास स्पिरिचुअल मनी के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी विनम्र है। आपके ऊपर बार बार लगातार ये जो मून स्पेल होने के बाद भी कोई ऐसी फीमेल हैं जो पहले आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी या उनके आसपास की है, मैरिज के पहले उन्होंने उनको इमोशनली डिसबैलेंस करके रखा था। फिर जब आपकी मैरिज हुई तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपको दी खाने के लिए जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, जो आ रहा है वो मून का समय था, वो पूर्णिमा का दिन था, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप उस चीज़ को नहीं ग्रहण किए थे। ठीक है, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का दिन था और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। तो उस दिन आपको ऐसा लगता है कि आप उसे ग्रहण नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर ग्रहण नहीं करने दिया गया, मतलब वो कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन के साथ आपको दिया गया था। और जैसे रहता है ना कि कुछ मैसेजेस मेरे पास जैसे अभी आए हैं कि हमारे आसपास के लोगों से कैसे करें। तो देखिए, जब आपको पता चल गया है सब चीज़, तो आप मत खाइए, मत लीजिए, आप अपना स्वयं उनको दे दीजिए, जो लाए हैं भोजन उनको दे दीजिए कि आप खा लीजिए भैया, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपको इमोशनली डिस्टेंस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसे ही लोगों के साथ तब तक रहना होता है जब तक आपकी कार्मिक क्लिनजिंग नहीं होती। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कर्मों की शुद्धि बहुत जल्दी जल्दी, आप जैसे ही आपके पर्सन के लाइफ में आए, उनके कर्मों की शुद्धि जल्दी जल्दी हो गई। तो ये व्यक्ति, ये जो फीमेल है, ये बहुत जल्दी आपसे डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन था, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, परमात्मा जी की कृपा। परमात्मा जी आपको दुखी और इस प्रकार से कभी भी नहीं देख सकते। आप एक चूजन वन है, ये आपको बाद में पता चला। आप एक लाइट वर्कर है, ये आपको बाद में पता चला। आप एक ऐसे व्यक्ति है, प्योर सोल है, ये आपको पता था पर बाद में बहुत लोगों को पता चला। ठीक है,
कि ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई, आप उस चीज़ को नहीं ग्रहण कर पाए, परमात्मा जी की कृपा से आप उन सारी स्टकनेस से निकल गए, आप उससे दूर हो गए, आपके पर्सन उससे दूर हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके, उनको बहुत लंबे समय तक ऐसी स्थिति में रहना पड़ा या ऐसे लोगों के बीच में जिसकी वजह से उनकी एनर्जी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सक किया। ये एक आपने सुना होगा, एक इसको हिंदी में कहेंगे बहुत ही टॉक्सिक लोग, डेविल, शैतान, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो दूसरे की एनर्जी को सक करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी हैं। पहले के समय में आप शब्दों को अलग कर लीजिए, पहले के समय में कुछ और कहा जाता था, आज के समय में ये डेविल की एनर्जी है। तो ये पॉजिटिव लोगों का लाभ उठा के, इमोशन का लाभ उठा के, क्योंकि यहाँ पर जल है, ठीक है। तो आपके पर्सन हमेशा नीरस, आपको लगा होगा कि आपके सोल फैमिली मेंबर या आपके पर्सन हमेशा नीरस में रहते हैं, हमेशा नीरसता वाली बात करते हैं, हमेशा निगेटिव बात करते हैं। आपको लगा होगा कि कभी तो ये सही तरीके से बात करें, तो ये चीज़ें उनके अंदर डाली गई थी, ठीक है। अब आप जब फील करेंगे कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से इस महिला की जो बुरी नज़र है उससे दूर तो हैं, लेकिन इनकी बुरी नज़र आपके क्लोज वन है, आपके पर्सन की तरफ लगी हुई है, ठीक है। और इनकी जो बुरी नज़र है, जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक कॉर्ड कट नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पर्सन की तरफ बीच बीच में या आपके किसी क्लोज वन की तरफ बीच बीच में ये सारी चीज़ें वो प्रोजेक्ट करते रहती है और आपके बारे में उनको सब पता चलता रहता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो वो उस वक्त में, जिस वक्त में आप कहीं बाहर जाने वाले हो, आप कोई कार्य करने वाले हो, आप कोई सामान लेने वाले हो, कोई ऐसा मटेरियल आइटम लेने वाले हो, तो वहाँ पर ना सडन वो बाधाएं क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो आप में से कई लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल देव जी की स्थिति स्ट्रांग है, बृहस्पति देव जी की स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि ऐसी बाधाएं आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने बर्थ चार्ट में आप दिखाइए, बर्थ चार्ट को किसी ज्ञानी व्यक्ति से आप दिखाइए और उसमें मंगल देव जी की जो रेमेडी है और बृहस्पति देव जी की जो रेमेडी वो कीजिए, फॉलो कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग पर्सनल भी आप करवा सकते हैं, उसमें भी आपको रेमेडी मिलेगा। आपके पर्सन और आपकी एनर्जी एक किंग एंड क्वीन की है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी, आपके सोल फैमिली मेंबर, आप जिस भी कनेक्शन में, मैंने पहले ही कहा सबके लिए अलग अलग होगा। तो आपके कोई सोल फैमिली मेंबर और आप दोनों की एनर्जी किंग एंड क्वीन की है, क्योंकि पहले ही सेकेंड नंबर के कार्ड में पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी कभी भी नहीं रहने वाली थी, ठीक है। लेकिन ये जो जेलसी वाली जो महिला है, उसने कहीं ना कहीं अपनी बुरी नज़र आपके ऊपर गड़ा दी और बुरी नज़र वो दूर से भी प्रोजेक्ट करती है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन या पर्सन के साथ इनका काफ़ी इमोशनल जुड़ाव था, है ना, काफ़ी इमोशनल जुड़ाव था, जिसकी वजह से इन्होंने लाभ उठाया, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसी मेमोरी कैरी करती है जो मून स्पेल के समय में आपके पर्सन की तरफ प्रोजेक्ट करती है, ठीक है। तो आपके पर्सन उस मेमोरी में आ जाते थे और उनको लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है ना। जब वो भ्रम से बाहर निकले तब उन्होंने इस फीमेल की तरफ पूरी तरीके से पीठ करके जब खड़े हुए, जब इन्होंने थामा आपको, जब ये पीछे बिल्कुल भी मुड़कर नहीं देखे, तब इनको समझ में आया कि बहुत कुछ गलत हो रहा था इनके पीठ पीछे। तब इनको समझ में आया, जैसे एक होता है ना कि नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं करके इनके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आए, आपके क्लोज वन की लाइफ में और आपके लाइफ में। तब इनको समझ में आया कि आप इतने प्योर सोल हैं, आप डेवोटी हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आप इतना ज़्यादा इनको मानते हैं अपने पर्सन को, और आप इतने भोले भाले हैं, ठीक है। तो कौन ये सब चीज़ कर रहा है, तब इनको समझ में आया। और तब इनको समझ में आया कि आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्स, आपके साथ परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपके साथ श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन या आपके क्लोज वन उदास हो गए, अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो महिला ये सारी चीज़ें कर रही हैं, उन पर पूरी तरीके से
डिवाइन जी की नज़र है, पूरी तरीके से परमात्मा जी उनके कर्मों को देख रहे हैं। उन्होंने किसी ऐसे मेल पर्सन को आपके तरफ भेजा था, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। वो जो पर्सन है वो भी आज उदास है, क्योंकि उनको उनके बैड कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। 6 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट हो गए, कहीं ना कहीं इमोशनली डिसबैलेंस हो गए। हो सकता है कि ये आपके पर्सन को एज ए ब्रदर या एज ए फ्रेंड इस तरीके से समझती हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ही काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको बहुत मिस करते हैं, ये दोनों ही एनर्जी है। 5 नंबर 6 नंबर आपका और आपके सोलमेट का हो सकता है, या आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर का हो सकता है। 10 नंबर हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है। जब आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया तो 18 तारीख रहा होगा, 18 तारीख रहा होगा, 9 तारीख रहा होगा, 6 तारीख रहा होगा, 7 तारीख, ये मुझे नज़र आ रहा है सबसे पहली बार जब इस महिला ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, ठीक है। और इसने सिर्फ आपके तरफ नहीं, आपके साथ जुड़े हुए कई लोगों के तरफ इन्होंने प्रोजेक्शन करवाया। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन को इमोशनली डिसबैलेंस कर सकती हैं और उनसे लाभ उठा सकती हैं, क्योंकि इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। तो अब इनका दिल दुख रहा है आपको ग्रो करते हुए देखकर। आप ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ ब्लॉकेजेस हुए हैं, आपकी तरफ नहीं। तो आप ग्रो कर रहे हैं और आपको ग्रो करते हुए देखकर इनको दुख हो रहा है कि ये तो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है ना, ये खुद दूसरे पर निर्भर है। लेकिन आप अपने पर्सन के साथ और भी लोगों की आप मतलब कहीं ना कहीं नीड पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जो भी ज़रूरत है आपकी पूरी हो जाती है और आपके लाइफ में मनी अबंडेंस है। और ये फीमेल कुछ नहीं कर पा रही है, ये आपसे कंपटीशन करती थी स्टार्टिंग में, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो आप करते थे या करना चाहती थी, है ना। इनका नंबर भी 18 हो सकता है, 9 हो सकता है। सितंबर का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। 9 की एनर्जी, आपके पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था इनका, ठीक है। आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, जिसकी वजह से इनकी कोई भी निगेटिविटी आपके तरफ जो है असर नहीं करती है। आपको सडन पता चल जाता है और सडन एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाता है। आर्कएंजल यूरियल जी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट की हुई है, ठीक है। तो आपके चक्रा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। जैसे ही ये महिला आपके तरफ प्रोजेक्शन करती है, तुरंत वो चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे कर्मा उनको मिल चुके हैं, ठीक है। अभी वो इस स्थिति में है, ब्रोकन हार्ट। आपको बैलेंस देखकर उनके लाइफ में मनी की, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ से फर्श में आ चुके हैं, है ना। ये जो महिला है वो अर्थ से फर्श में आ चुकी है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास छल करने के लिए कोई व्यक्ति है, ना ही इनको इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है और ना ही इनको फाइनेंशियली, क्योंकि इनके जो क्लोज वन है वो भी इनसे दूर जा रहे हैं। क्योंकि इनका जो रियल फेस, ट्रू फेस पॉलिटिक्स वाला जो कार्ड होता है ना, इनका जो रियल, जो बहुत ही घिनौना चेहरा है, सबके सामने में आ गया है। इस तरीके से इनके पर्सन सोच रहे हैं। देखिए, इनके लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, ये रो रही हैं और इनका दिल दुख रहा है। अब इस वजह से ये आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रही थी, इस वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट आ गए हैं। अब ये चाह कर भी आपसे माफ़ी नहीं मांग सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिडन इनेमी है ना। ये आपके क्लोज वन के आसपास की है, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली देखकर इनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इतना सब कुछ, इतनी जलन है इनके अंदर कि आप देखिए धुआं उठ रहा है, इनके मन से धुआं उठता है आपको हैप्पी देखकर। तो जैसे कि पहले एनर्जी रिसीव हुई कि आप कहीं बाहर जाने वाले रहते हैं या अपने फैमिली से मिलने जाने वाले रहते हैं, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें करती हैं कि जिससे कि आप हंसी खुशी ना रहें अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है और इनको इनके कर्मा का जो बैकफायर है वो मिल चुका है और बहुत ज़्यादा इनको इनके बैड कर्मा का फल मिलने वाला है और मिल भी रहा है। कई बार इनके लाइफ में टावर मूवमेंट में देख रही हूँ आ चुका है। आप चूजन वन है, आपको बताया जा रहा है कि आप चूजन वन हो सकते हैं आपके कुछ लोगों के लिए।
आपके पर्सन या आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो भी आपके साथ चूजन वन हो सकते हैं। एक माध्यम है आप लोग, आपका एक सोल पर्पस है और आप अपने सोल पर्पस पर जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये या कोई भी ये तो बहुत ही मुझे एनर्जी बहुत लोअर एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। कोई भी अगर अपने आप को हायर एनर्जी भी समझते हैं तो भी ऐसे लोग भी, कोई मेल भी हैं लेकिन वो भी आपको नहीं रोक सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं गदा लेकर यहाँ पर विराजित हैं। स्वयं उनके देवदूत, उनके देवगण जी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए एनी टाइम आपको एंजल्स आपके आसपास रहते हैं एनी टाइम, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्शन आपको उस तरीके से हार्म नहीं कर सकता जिस तरीके से वो प्रोजेक्शन किया जाता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया भी गया है कि आपके फैमिली के तरफ, आपके पर्सनल लाइफ की तरफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन उन्होंने किया और बैकफायर हो गया, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस है, ये जो फीमेल है, और श्री हनुमान जी बाबा जी पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। और यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होता है तो आप अपना पूरा नाम, अपना वर्क, आप कहाँ से हैं, ये आप लिख कर भेजा कीजिए, क्योंकि उसका मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज होता है। यदि आपको सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करना होता है मंथली तो उसका अलग रहता है। तो आपको क्या करवाना है ये आप पूछा कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैसेजेस मुझे ऐसे इतने सारे मिलते हैं कि मैं पूरे मैसेजेस को पढ़ते तो नहीं रहूँगी, है ना। तो इतना मैसेज आप जय माता दी, और फिर ये मेरा नाम है, मैं वर्क करती हूँ और या करता हूँ, और मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, रेकी हीलिंग सीखना है, रेमेडी सीखना है, या ओरेकल कार्ड सीखना है, जो शिवा ओरेकल कार्ड, जिसको मैंने खुद अनुभव किया है अपने लाइफ में और लोगों के लाइफ में। आप यदि इसमें से एक कार्ड भी अपने लिए निकालते हैं डेली तो आपका पूरा दिन भर आपको गाइडेंस प्राप्त होता है, परमात्मा जी की कृपा आपको फील होता है, और एक ऑरा आपका प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि मैं जब भी कुछ सिखाती हूँ तो उसमें पूरी तरीके से डिटेल रहता है बाबा जी की कृपा से, जिसमें मेडिटेशन भी रहता है। तो यदि आप सीखना चाहें तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। खुद के लिए, आप अपने अपनों के लिए आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, कल्याण सुंदरम जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में धन की बरसात होती रहे और आपका फैमिली सुखी रहे। आप सभी सोल फैमिली मेंबर और उनके परिवार में सदा बाबा जी की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, नेक कर्म करते रहिए, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए।